हाय दोस्तों, कॉलेज न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में को करिकुलम कोर्स या अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रम के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि जो स्टूडेंट बीए, बीकॉम, बीएससी एजी, बीएससी मैथ, बायो एंड अदर जो सब्जेक्ट है, जो स्नातक के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका एक सब्जेक्ट होता है को करिकुलम का हर सेमेस्टर में, और उनको उसका एग्ज़ाम देना होता है। उसी के बारे में बात करेंगे। कई स्टूडेंट कंफ्यूज थे कि सर ये जो है मार्कशीट में ऐड होगा कि नहीं ऐड होगा, ये नंबर जुड़ता है कि नहीं, पेपर का पैटर्न क्या होगा, साथ ही साथ माइनस मार्किंग होगी कि नहीं होगी, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव होगा कि सब्जेक्टिव होगा, पासिंग मार्क क्या होगा, इंग्लिश में होगा कि हिंदी में होगा, और फेल होने पर सेमेस्टर प्रारंभ में क्या करें, इन सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों आइए वीडियो को लेट किए बिना आगे बढ़ते हैं। जैसे कि बात करें, जो को करिकुलम सब्जेक्ट है वो लगभग जो स्नातक के जितने भी स्टूडेंट हैं जिस भी स्ट्रीम में हैं उनका को करिकुलम कोर्स का एग्ज़ाम होता ही है। सबसे पहले बताइए, ये जो सब्जेक्ट होता है ये नॉन ग्रेडियल होता है, यानी ये जो है आपका जो नंबर है मार्कशीट में ऐड नहीं होता है। लेकिन इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ भी, अगर इसको आप पास नहीं करेंगे तो आपको डिग्री भी नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले हम पेपर पैटर्न के बारे में बात कर लें। तो पेपर पैटर्न के बारे में बात करें तो इसका जो एग्ज़ाम होता है ऑब्जेक्टिव होता है। लगभग सभी जो यूनिवर्सिटी में हैं उसमें ऑब्जेक्टिव ही एग्ज़ाम होता है। कुछ कॉलेज या स्टेट यूनिवर्सिटी वगैरह में ये सब्जेक्टिव भी होता है। ऑब्जेक्टिव मीन्स क्या होगा कि आपका कोई क्वेश्चन इसे पूछा जाएगा, उसके बाद आपके पास नीचे 4 ऑप्शन होगा, उसमें से जो ऑप्शन सही होगा उसी को आप टिक करना है। जिस प्रकार आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर एंट्रेंस एग्ज़ाम का आप जो एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए थे सेम उस प्रकार का क्वेश्चन होगा कि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा, उसके नीचे 4 ऑप्शन होगा, उसमें से आपको सिलेक्ट करना होगा कि कौन सा सही है। तो लगभग 95% कॉलेजों में या यूनिवर्सिटी में जो एग्ज़ाम होते हैं 95 प्लस, ठीक है, वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया, 4 ऑप्शन है, उसमें आपको टिक करना है जो सही होगा। आई होप दोस्तों इतना समझ गए होंगे। कुछ कॉलेजों में ऐसा भी है कि जो पेपर का पैटर्न होता है वो ऑब्जेक्टिव ही होगा, लेकिन बॉयज़ के लिए अलग और गर्ल्स के लिए अलग होता है। बॉयज़ अगर गर्ल्स का सुबह में हो गया तो बॉयज़ का शाम में होता है, वे छोटा सा डिफरेंट होता है। दूसरी बात, इसमें माइनस मार्किंग होती है कि नहीं। माइनस मार्किंग की बात करें कि लगभग आप अगर वनडे एग्ज़ाम देते होंगे या कोई कंपटीशन एग्ज़ाम देते होंगे तो उसमें आप देखते होंगे कि 1/3 माइनस मार्किंग होता है या 1/4 माइनस मार्किंग होता है। यानी अगर आपका 4 क्वेश्चन गलत हो गया है तो उसमें से आपके सही में से एक क्वेश्चन आपका कट जाएगा। अगर 1/3 है माइनस मार्किंग, तो अगर आपका 3 क्वेश्चन गलत होता है उसके बाद आपका एक सही क्वेश्चन उसमें से कट जाएगा। ये माइनस मार्किंग का रूल होता है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं होता है। आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। ऑब्जेक्टिव प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं या कोई भी क्वेश्चन पेपर होगा, जब आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे तो क्वेश्चन का जो स्टार्टिंग में इंस्ट्रक्शन दिया होता है कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन को हल करना है, क्वेश्चंस को कैसे करना है, किस सेक्शन में कौन से क्वेश्चंस को करना है, जब आप उसे अच्छे से पढ़ेंगे, रीड करेंगे तो ये कहा जाता है, ये माना जाता है कि लगभग 20% आपका पेपर वहीं सॉल्व हो जाता है। क्योंकि कई बार कई कॉपी में कई स्टूडेंट से ये देखा जाता है कि उनको किसी सेक्शन से 2 या 3 क्वेश्चन बोला गया है करने के लिए, वो 5 करने के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो यहाँ से आपका जो मार्किंग होगा 3 क्वेश्चन का ही नंबर आपको मिलेगा। तो इसी को करने के चक्कर में आप अगला क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, अगला सेक्शन का नहीं कर पाते हैं, वहाँ से भी आपका मार्क्स कम हो जाता है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना है
तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा उसमें आप स्टार्टिंग में पढ़ लेंगे कि आपको कितना क्वेश्चंस करना है। ये चीज़ इसलिए बता रहे हैं कि जो को करिकुलम कोर्स होता है उसमें लगभग आपका 100 क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का। अब इसमें से हर यूनिवर्सिटी, कॉलेज या स्टेट यूनिवर्सिटी का डिफरेंट होता है। कुछ यूनिवर्सिटी 100 क्वेश्चन देगी, उसमें से कहेगी आपको 50 क्वेश्चन करना है। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे होगी जो कहेगा उसमें से आपको 75% क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी होती है जो आपको कहती है कि आपको 100 में 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ना ज़रूरी है। आपका जो इंस्ट्रक्शन होगा वो हिंदी इंग्लिश में दोनों में होगा। ये जो सब्जेक्ट होगा आपका को करिकुलर का, वो आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा, तो आपको दिक्कत भी नहीं होगा। आपको जो अच्छा समझ में आता है वो पढ़ के आप समझ सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद आपका अगला आ जाता है पासिंग मार्किंग। यहाँ पे एक बात और करें, सेकेंड पे इसका नंबर जुड़ता है कि नहीं। दोस्तों आपको बता दें कि जो करिकुलर का सब्जेक्ट है इसका नंबर आपके मार्कशीट में नहीं जुड़ता है। लेकिन अगर आप इसमें एब्सेंट हैं, अगर इसको आप पास नहीं करते हैं तो आपको आपकी डिग्री ही नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये आपके लिए कंपलसरी है। ठीक है, ये को करिकुलर जो सब्जेक्ट है इसे आपको पास करना आपको कंपलसरी है। इसके बिना आपको डिग्री आपकी नहीं मिलेगी। जब आपका फाइनल बीएससी या बीए जो भी होगा 3 साल का या 4 साल का जो हो, आपका जब फाइनल हो जाएगा उसके बाद डिग्री मिलती है। डिग्री ही मेन होती है, तो आपको डिग्री नहीं मिलेगा जब तक आप को करिकुलर सब्जेक्ट को पास नहीं करेंगे। अब यहाँ पे बात आती है कि पासिंग मार्क्स कितना है। फेल, अगर मान लो ऐसा ना हो कि आप फेल हों, लेकिन अगर आप फेल हो जाते हैं तो उस स्थिति में क्या करें। तो सबसे पहले बात करते हैं पासिंग मार्क्स कितना होता है। जैसे 100 क्वेश्चंस आपका ऑब्जेक्टिव है, उसमें से अगर कहा गया कि आपको 75% इसमें अटेम्प्ट करना है तो आपको 75% वहाँ पे उसे अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि माइनस मार्किंग है नहीं तो आपको सारे क्वेश्चंस करना है। पहले आपको ये ध्यान देना है कि जो क्वेश्चन आपको आ रहा है वो सबसे पहले आप करिए। ठीक है, उसको करने के बाद फिर आप जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा वो करना है। आपको सारे क्वेश्चंस करना है क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो पासिंग मार्क्स क्या है। पासिंग मार्क्स कहीं कहीं 33% अधिकतर जो होता है 33% होता है। 33% पहले से भी चलते आ रहा है। जो 100% में है, मैकाले थे उनके काल से ही स्टार्ट हुआ था, ब्रिटिश थे। ठीक है, 33%। तो आपका जो 33% लाना कंपलसरी है, इतना परसेंट आपको आना है। कहीं कहीं आपका 40% भी कहते हैं कि आपको 40% लाएंगे तब आप पास होंगे। तो वो सारी चीज़ें उसमें बुकलेट में जुड़ा हुआ होता है। तो अगर आपको 75 क्वेश्चंस करना है, इसके लिए अगर आप 40% निकालेंगे तो लगभग आपका 30 नंबर आपको लाना अनिवार्य होगा। 30 क्वेश्चंस आप 30 क्वेश्चन करेंगे तो आप पास हो जाएंगे। यानी 75 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन अगर आपका सही है, दैट इज मतलब आप पास हैं। आप को करिकुलर सब्जेक्ट आप पास हैं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से होता है। इसको आपको पास करना भी कंपलसरी है। आप पासिंग मार्क्स भी समझ गए, 33% से 40% होता है। ठीक है, लगभग 33% अधिकतर होता है। तो आपको ये पास करना भी ज़रूरी है। अब सपोज़ मान लो आप फेल हो गए, फर्स्ट सेमेस्टर का जो करिकुलर सब्जेक्ट है उसमें आप फेल हो गए। ठीक है, फेल होने के केस में क्या है कि सेमेस्टर एग्ज़ाम में यही होता है कि आपको ऑड इवन में चलना पड़ता है। मीन्स ऑड एंड इवन। सम, ये आपका सम हो जाएगा, ये आपका विषम हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो सम है, जो आपका इवन है, इवन में हमेशा सेकेंड सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर एंड 8th सेमेस्टर ये आएगा। उसके बाद आपका जो विषम है यानी ऑड सेमेस्टर है, उसमें आपका 1st सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर एंड 5th सेमेस्टर के साथ साथ आपका 7th सेमेस्टर आएगा। ठीक है, तो सपोज अब अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर को
करिकुलर सब्जेक्ट में आप अगर फेल होते हैं तो आपका को करिकुलर सब्जेक्ट जो है फर्स्ट में जिस सब्जेक्ट में आप फेल हुए हैं उसका एग्ज़ाम आप थर्ड सेमेस्टर में देंगे। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर में जब आपका फॉर्म आएगा तो उसमें आप कैरी फॉरवर्ड या बैक पे जाके जब उसका फॉर्म कैरी फॉरवर्ड एंड बैक का होने लगेगा वहाँ से जाके आप फॉर्म भर देंगे। उसके बाद आपका ये एग्ज़ाम हो जाएगा थर्ड सेमेस्टर के साथ में। आपका थर्ड सेमेस्टर का भी चलता रहेगा। उसके बाद आप जो फर्स्ट सेमेस्टर में आप फेल हैं उसका भी थर्ड सेमेस्टर के साथ हो जाएगा। मान लो आप थर्ड सेमेस्टर के किसी सब्जेक्ट में आप फेल हैं तो इसका जो एग्ज़ाम है अगली बार जब आप फिफ्थ सेमेस्टर में पहुँचेंगे तब आपका एग्ज़ाम ये होगा। ठीक है, आई होप दोस्तों समझ गए होंगे। अगर आप उसी प्रकार अगर आप सेकेंड में हैं किसी सब्जेक्ट में तो आपका ये फोर्थ सेमेस्टर में होगा। आई थिंक इतनी बातें आपको समझ में आ गई है कि आपको कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, तो इसमें माइनस मार्किंग होगा नहीं। पेपर का जो पैटर्न है ऑब्जेक्टिव होगा को करिकुलम का, चाहे बीए हो, चाहे बीएससी, चाहे बीएससी मैथ एंड बायो, बीएससी एजी, बीकॉम, जो भी स्नातक के हैं, पेपर का पैटर्न ऑब्जेक्टिव होगा। माइनस मार्किंग नहीं होगी। जो उसमें इंस्ट्रक्शन जो दिया है उसको आपको अच्छे से पढ़ना है, उसमें कोई गलती आपको नहीं करना है। उसके बाद इसका नंबर नहीं जुड़ता आपके मार्कशीट में, लेकिन ये आपके लिए कंपलसरी है। इसको आप पास नहीं करेंगे तो आप का जो मार्कशीट है इनकम्प्लीट होगा और आपका जो डिग्री है वो नहीं मिलेगा। उसके बाद पासिंग मार्क्स 33%। उसके बाद फेल होने पर आपको फर्स्ट में हैं तो थर्ड में हैं तो फिफ्थ में ऑड इवन के हिसाब से चलेगा। अगर आप ऑड या विषम में फेल होते हैं तो आप विषम सेमेस्टर में ही उसका एग्ज़ाम देंगे तो उसका बैक पेपर का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा जाता है। उस समय आप भरेंगे तो अगले सेमेस्टर में आप उस सेमेस्टर के साथ एग्ज़ाम उस सब्जेक्ट का भी दे देंगे तो आप पास हो जाएंगे। तो आप ऐसा करिए, अच्छे से प्रिपेयर करिए, अच्छे से अपनी तैयारी करिए, ऐसी कंडीशन ही ना आए। सो दोस्तों वीडियो में इतना ही। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बाद में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों एक चीज़ और है कि अब इसमें आप लगभग एडमिशन ले लिए हैं तो उसमें जो आपका कोई करिकुलम सब्जेक्ट है वो आपको पता भी होगा। जैसे कि आपका योगा का है और आपका फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का है सब्जेक्ट इसमें। उसके बाद आपका सेकेंड सेमेस्टर में फर्स्ट एड एंड हेल्थ का है। आपका थर्ड सेमेस्टर में ह्यूमन वैल्यू एंड इन्वायरमेंट स्टडी का है। इसी हिसाब से बीएससी एजी में ह्यूमन वैल्यू एंड एथिक्स का है। उसके बाद आप फोर्थ सेमेस्टर फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का है, स्किल डेवलपमेंट का है, बिजनेस करेस्पॉन्डेंट का है, न्यूट्रिशन का है। ये सारे जो आपके सब्जेक्ट हैं ये को करिकुलम के सब्जेक्ट हैं। आपके एनालिटिकल एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस का है। साथ ही साथ आपका कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट है को करिकुलम कोर्स। सो दोस्तों ये सारे आपके को करिकुलम कोर्स हैं। ये आपको हर सेमेस्टर में इसका एग्ज़ाम देना होगा, ये कंपलसरी है। सो दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।